जहां पहाड़ फिसल गए हैं, जहां पहाड़ नीचे आए हैं, वो सारा वहां पे हुआ है जहां सड़क बनाने के लिए हमने पहाड़ की कटाई की है। मैं तो लगातार उनको कहता रहा, जनाब आप सूखे की तैयारी करो, टैंकरों का बंदोबस्त करो, क्योंकि जो हमारे वाटर सप्लाई की स्कीमें हैं, उनके जो सोर्स हैं वो सूख रहे हैं। बर्फ जब पिघलना खत्म हो जाए तो यहां शायद पीने के पानी की किल्लत रहेगी, लेकिन यहां पे भी अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। हम सीधा सूखे से सैलाब में चले गए। जब बारिशें आई तो इतनी बारिश आई कि कठुआ से लेके कुपवाड़ा तक जगह जगह नुकसान हुआ, निचले इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में। तबाही का एक पूरा जाल जम्मू कश्मीर पे जो है फैला दिया। काश ये जिला या तो इससे बच जाता या यहीं तक ये हालात जो है ये रहते, लेकिन बदकिस्मती से शायद ही कोई ऐसा इलाका है जहां बादल के फटने से, सैलाब के आने से या तेज बारिशों की वजह से नुकसान नहीं हुआ। 350 के आसपास हमारे पुल छोटे बड़े वो पूरी तरह से तहस नहस हुए। या तो पुल बह गया या पुल के दाएं बाएं जो उस पुल को सड़क के साथ जोड़ने के लिए जो बनता है वो गायब हो गए। हजारों किलोमीटर हमारी अपनी सड़कें, पीडब्ल्यूडी, पीएमजीएसवाई, वो खुद आपने अपने इलाकों में देखा होगा, पूरी सड़क जो है वो गायब हो गई। और सही कहा हमारे एक साथी ने यहां पे, कहीं हमारे प्लान बनाने में भी कोई कोताही रही होगी, कोई कमी रही होगी, कोई कमजोरी रही होगी, क्योंकि जगह जगह मैंने ये देखा है जहां पहाड़ फिसल गए हैं, जहां पहाड़ नीचे आए हैं, वो सारा वहां पे हुआ है जहां सड़क बनाने के लिए हमने पहाड़ की कटाई की है। चाहे रामबन हो, रामपुर हो, पुंछ हो, रजौरी हो। अभी अभी मैं कठुआ से आ रहा हूं, बनी बसोली, या यहां पे जहां स्लाइड आया है वहीं पे आया है जहां पे हमने पहाड़ जो है सड़क बनाने के लिए काटे हैं। और नतीजा ये रहा कि मकान चले गए, मकान के नीचे जो जमीन थी वो भी बह गई। हमारे लिए मुसीबत अब ये बन जाती है कि मकान बनाने के लिए तो हम मुआवजा दे देंगे, लेकिन जब जमीन ही नहीं रही तो बनाएंगे वो किस चीज के ऊपर? आसमान में तो मकान बना नहीं सकते। और इसलिए हुकूमत ने यह तय किया हुआ है कि जिन लोगों के मकान चले गए और मकान के नीचे जमीन चली गई, उनको जमीन का एक प्लॉट सरकार की तरफ से दिया जाएगा और मुआवजा दिया जाएगा ताकि वो दोबारा अपना मकान जो है वो बनाने का काम करें। बेशक थोड़ी तौर आप पूरा मकान बना नहीं पाओगे, लेकिन जिस तरह हमारे एक साथी ने कहा, टेंट परमानेंट इलाज नहीं है, पंचायत घर परमानेंट इलाज नहीं है, स्कूल परमानेंट इलाज नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। इस गलतफहमी में मत रहिए कि हमने आपको टेंट दे दिया और हमारा काम हो गया, हमने आपको पंचायत घर में रखा तो हमने अपना काम कर लिया, हमने आपको स्कूल में रखा तो हमारी जिम्मेदारी खत्म। बिल्कुल नहीं। ये तो सिर्फ उस मौके पे आप लोगों को
एक ऊपर छत देने के लिए हमें ये कदम उठाना पड़ा। लेकिन जब तक हम आपको इस लायक नहीं बनाएंगे कि आप 2 कमरे अपने खुद ना बनाएं और पक्का मकान जो है दोबारा कायम ना करें, तब तक हमारी जिम्मेदारी जो है पूरी नहीं होगी। ये हमारी जिम्मेदारी है। तो हमें परमानेंट आपके इस मसले का हल करना होगा। उसके साथ साथ जो सरकारी मशीनरी को नुकसान हुआ है, कहीं पे स्कूल, कहीं पे अस्पताल, कहीं पे सरकारी दफ्तर, जो माल मवेशी को नुकसान हुआ है, जो आपके फसल जो कटाई के लिए लगभग तैयार था, जो फसल को नुकसान हुआ, और मैं जानता हूं ये वो इलाके हैं जहां इसी फसल से आप सर्दियों में फिर गुजारा करते हो। अगर ये फसल ना रहा तो आपके पास फिर खाने के लिए कुछ नहीं रहता। तो मेरी हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि जहां आपके फसल को नुकसान हुआ है वहां उस नुकसान का हम आपको मुआवजा दें, और उसके साथ साथ आने वाले कुछ महीनों के लिए आपके कुछ राशन में भी हम मदद करें, ताकि भूख से किसी को जो है कोई नुकसान हो या कोई परेशानी ना हो। इसी तरह मैं जानता नहीं हूं अगर यहां पे ये मसला है, लेकिन कुछ इलाकों में हमारे जो लोग खेती बाड़ी करते हैं, जो काश्तकार हैं, किसान हैं, वो केसीसी लोन के तहत कर्जा लेते हैं, फिर अपनी जमीनों पे काम करते हैं और फिर उस लोन को चुकाते हैं। लेकिन जब जमीन पे रहा ही नहीं कुछ, जब कटाई के लिए फसल रहा नहीं, जो केसीसी लोन लिया गया है उसको चुकाया कैसे जाएगा? तो इसमें भी जिन लोगों ने केसीसी के लोन लिए हैं और उसके बाद फसल को नुकसान पहुंचा है, उन लोगों की भी हम हुकूमत की तरफ से मदद करेंगे, ताकि कर्जे के बोझ में आप लोग दब ना जाएं। कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है कि हम आपके हालात से बेखबर नहीं हैं। जिस दिन से ये सामिया पेश आया, उस दिन से लगातार इंजीनियर खुर्शीद साहब के साथ, गनी मलिक साहब के साथ, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के साथ हम राब्ते में हैं। लगातार हमारी कोशिश रही कि पहले जो है टेम्पररी रेस्टोरेशन हो, उसके बाद परमानेंट काम की तरफ जो है हम तवज्जो दें। अब इंजीनियर खुर्शीद साहब ने यहां 1.5 सारे कामों के हवाले से बात की। मैं एक एक करके इनका यहां इस मौके पे कम से कम जवाब नहीं दे पाऊंगा। हम इस मुसीबत से निकले, उसके बाद इंशाअल्लाह एक अच्छा प्रोग्राम जो है हुकूमत की तरफ से हम रख लेंगे। उसमें आप लोग अपना सुबासनामा पेश करें, मैं भी पिछले 1 साल का हिसाब किताब आपके सामने रखूंगा, इंजीनियर खुर्शीद साहब अपनी बात रखेंगे, आपके जो डिमांड्स होंगे उन पे गौर किया जाएगा, और मौके पर मैं कुछ ऐलान करके ही फिर वहां से आपसे इजाजत ले लूंगा। लेकिन आज इस मौके पर मैं सिर्फ और सिर्फ आप सबको ये यकीन दिलाने आया हूं कि इस मुश्किल दौर में आप अपने आप को अकेले मत समझिए। ये आपकी हुकूमत है, ये हुकूमत आपकी कोशिशों और आपकी दुआओं के नतीजे से बना है। इस मुश्किल दौर में हम आपके साथ हैं, और जितना हमें करना होगा आपको इस मुसीबत से और इस मुश्किल से निकालने के लिए, आप यकीन माने कि मेरी हुकूमत, मेरे साथी, मेरे साथ जो अफसर काम कर रहे हैं, हम दिन रात मेहनत करके आपको इस मुसीबत से निकालेंगे। यही मैं यहां पे आप सबको यकीन दिलाने आया हूं और ये बात करने के लिए आया हूं यहां पे।
अब इसके बाद मैं इस सामिया में जो लोग जो इसमें फंसे, जिनको नुकसान हुआ है, उनसे अलग मिलके उन्हें भी मैं इस चीज का यकीन दिलाते हुए इस उम्मीद के साथ कि बहुत जल्दी इंजीनियर खुर्शीद साहब के साथ मिलके हम एक शानदार प्रोग्राम रख के यहाँ और बातें जो है कर पाएंगे। उस दौरान खुशी का माहौल होगा, हम सब मुस्कुरा रहे होंगे, लेकिन उस दौर के इंतजार में मैं अब आपसे इजाजत चाहते हुए ये अपनी बात यहाँ पे खत्म कर लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।